हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो है हमने जो होता है क्या चीज़ पे सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसेप्ट पे हमारा शुरू से फोकस रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 11C जो कि RS अग्रवाल मैथ बुक क्लास 8 का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11C है। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, ठीक है। ऑन 8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो होता है इंटरेस्ट की जो एक कन्वर्जन पीरियड होता है, आप जानते हो कि कितने समय के बाद जो है हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होके फिर से वो एज अ प्रिंसिपल ट्रीट होने लगेंगे। तो यहाँ पे कह रहा भले ही आपका 1 ईयर का दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कि हाफ ईयर का अगर कन्वर्जन पीरियड कर दिया जाए कि 6 महीने के अंदर जितना भी हमारा ब्याज हुआ है उस ब्याज को हमारा जो पैसा हमने दिए हैं उसमें ऐड कर दो और जितना हो गया अब उसको फिर उस पर हमारा इंटरेस्ट चलेगा 10% का, उस पर हमारा 10% इंटरेस्ट चलेगा। मतलब जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा कमाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं अब बता रहा हूं कि यहाँ पे जो है P क्या है। P जो है 8,000 है। P कितना है 8,000 है। और T क्या है 1 ईयर है। रेट क्या है 10% या क्या है पर एनम है, 1 साल के लिए दिया हुआ। लेकिन अपन से रेट क्या पूछा है, हाफ ईयरली पूछा, हाफ ईयरली पूछा है। तो देन रेट क्या हो जाएगा, रेट जो होता है 10 का हाफ कर दिया जाए। जो 1 साल में लगता था अब 6 महीना में लगना लगा। 6 महीना कितना हो जाएगा, या हाफ हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 5% रेट हो जाएगा, ठीक है। ये पर हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो यहां देखिए, तो यहां पे जो था पर हाफ ईयरली। और टाइम जो देखो, पहले टाइम जो था 1 साल का था, ठीक है। लेकिन जब हमने जो है 6 महीने के लिए ही कर दिया कन्वर्जन पीरियड, तो साल में 6 महीने कितना बार, मतलब 6 6 12 हो गया। मतलब 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। 2 हाफ ईयर का एक टोटल ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो अब टाइम हो जाएगा पर 2 हाफ ईयर, समझ गया। तो यहां देखिए, तो यहां पे हमसे पूछा है अमाउंट पूछा है। ए इक्वल टू क्या होता है, बस यही लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यह हमसे क्या पूछा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली पूछा है तो रेट को क्या कर देंगे हाफ, तो रेट का हाफ कर देंगे। तो यह रेट को यहाँ पे 2 से, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हो गया। और ये टाइम जो है इसको 2n कर दोगे, मतलब n है तो 2n हो जाएगा। देखिए अगर रेट है तो क्या होगा R/2 हो जाएगा, और टाइम है तो T/2 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे जो है P क्या है 8,000 है, R क्या हो गया 5/100। देखिए पहले 10 था, लेकिन 10 का हाफ करते तो कितना होता 5। और यहाँ पे जो है आपका 2n, मतलब 2 इंटू 1 गिव्स 2, ठीक है। तो 8,000 इंटू जो होता है 105/100 इंटू 105/100 होता है। 2 0 से 2 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 गुना 10 और 5 10 5 1 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका जो है मेरा वो पेन कहाँ गया जी, पेन, अच्छा तो देखिए मिल गया। तो यहाँ पे जो होता है अब आपका क्या करोगे, यहाँ 2 से जो होता है ये 8 4 बार में, मतलब 4 इंटू 21 इंटू 105। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 21 गिव्स 84 इंटू 105 होता है
8820, मतलब जो होता है अगर हाफ अर्ली कर दिया जा रहा है तो आपका जो है 1 साल के बाद इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट भी जानते हो, यहाँ पे सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। ए कितना है 8820 माइनस यहाँ 8 था, जाहिर सी बात है कितना है 820 हो जाएगा, समझे। अब चलिए मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कर फाइंड द अमाउंट एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 1/1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम। ये क्या दिया है, हमें ईयरली दिया है और हमसे क्या पूछा, हाफ अर्ली कन्वर्जन पीरियड दिया है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे जो अपन को दिया है P दिया, कितना दिया है, तो P दिया है 31,250। अब यहाँ पे जो टाइम दिया है 1/1/2 ईयर्स दिया है एंड रेट जो दिया है वो 8% पर एनम दिया है, समझ गए, 8% पर एनम दिया है। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा, टाइम्स होता क्या होता है, हाफ अर्ली होता है। टाइम्स होता है 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाते हैं, 2 हाफ ईयर, और यहाँ पे हाफ, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2 ईयर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 ईयर में कितना हाफ ईयर, 2 ईयर, और हाफ हल ही है तो हाफ मतलब 3 हाफ ईयर हो गया ना। तो ये देखिए हाफ लिखा हुआ मतलब हाफ, 1 हाफ ईयर, ये हाफ ईयर लिखा हुआ इसका मतलब 1 हाफ ईयर हो गया, और ये 1 ईयर लिखा है इसका मतलब 2 हाफ ईयर हो गया, मतलब 3 हाफ ईयर्स हो गया। उसके बाद ये रेट जो है क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे, मतलब 8/2 कितना हो गया, 4% हो गया। तो यहाँ देखिए, अब जाहिर सी बात है फॉर्मूला उसी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, नहीं तो आप जो होता है वो फॉर्मूला लगाइए। देखिए या तो आप जो होता है फॉर्मूला को फिर रेट को हाफ वहां पे कर दीजिए तो, और टाइम को जो होता है 2n कर दीजिए तो, या जो होता है सिंपली यहाँ पे t को जो होता है आप क्या कर दीजिए, t को जो होता है आप जो 3 आप यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कर दीजिए और रेट को हाफ कर दीजिए, देन उसके बाद वो फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन से बोला क्या क्या बोला है, तो इस पेपर को हटाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से बोला है हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इक्वल टू क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर n होता है। तो P कितना हो गया, तो P हो गया 31250, 1 + R, R क्या हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला अब जनरल हो गया, यहीं पे हमने हाफ ईयरली के लिए कन्वर्ट कर दिया। तो R कितना हो गया, R जो था 4/100 और यहाँ 3 हो गया, तो 31250 into 104/100, 104/100 into 104/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 104 into 104 into 104, ठीक है, गुन्ना जो है 3125, ये खुद आप करेंगे, ठीक है, और डिवाइड जो है तो 1 2 0 देन 2 0 और 1 कितना आ गया, तो ये आपका 35152 हो गया, मतलब जो है 35,152 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमें CI निकालना, CI फॉर्मूला जानते हो A - P होता है। तो 35,152 में से अगर आप जो है 31,250 घटाते हो, कितना हो गया, 31,250 घटाते हो तो 3,902 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट, समझे। अब मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद थर्ड पे आते हैं, कर फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 1 ईयर एंड रेट 7/1/2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब कुछ और नहीं होता, वही हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है 3 नंबर में जो होता है P क्या है, तो P जो है आपका 12800 हो गया। ठीक है, उसके बाद टाइम जो है आपका 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, और रेट जो है क्या हो गया
7/1/2% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। 2 हाफ ईयर्स हो जाते हैं, और इसका हाफ कर दोगे तो ये परसेंट पर एनम के लिए दिया है, और पर हाफ ईयर निकालोगे, मतलब 7 में 14 15/2 हो गया, इनटू इसको हाफ करना तो 1/2, तो आपका हो गया 15/4 हाफ अर्लीज होता है। हाफ पर हाफ अर्लीज होता है, हाफ अर्ली हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए वहीं अब ए निकालिए, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n जो होता है, P कितना हो 12,800, 1 प्लस 15/400 पावर n जो होता है 2 होता है। 12,800 गुना जो है 415/400 गुना 415/400। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 128 इंटू 415 इंटू 415 डिवाइड होता है 400 डिवाइड 4 जो है, डिवाइड 4 जो होता है कितना हो गया? ये आपका 13,778 हो गया। ये हो गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्या होता है? ए माइनस पी होता है। ए हो गया कितना? 13,778 माइनस पी 12,800 होता है। 12,800 तो कितना हो गया इंटरेस्ट? 978 हो गया। ठीक है, अब चलते मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री हो गया, 4 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा है फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कितना लिखा हुआ है? ये 1,60,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ। तो फिर यहीं पे यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका जो होता है P कितना दिया हुआ है? तो P जो है आपका दिया हुआ है 1,60,000 दिया है, एंड जो होता है T दिया है 2 years दिया है, एंड रेट जो दिया हुआ है आपका कितना दिया है? 10% पर एनम दिया है। रेट 10% पर एनम दिया है। और तो हमें जो होता है ये 2 ईयर में कितने हाफ ईयर? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 4, मतलब 4 हाफ ईयर हो गया। और रेट को क्या करोगे? हाफ कर दोगे, मतलब 5 पर हाफ ईयर। ठीक है, तो यहां देखिए अब हमारा ए निकालते हैं। ठीक है, ए निकालते तो कितना हो गया? तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n जो हो गया। ठीक है, तो P हो गया 1,60,000 जो होता है 1 प्लस R 5/100 पावर n कितना है? n जो है आपका 4 हो गया। तो आपका 160 इंटू 105/100 105/100 105/100 105/100 होता है। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका 20 5 से करोगे तो 20 पे 100, और ये 21 बार में, और ये 20 हो गया, और ये 21 हो गया। उसके बाद 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 5 से 21 बार में 5 चौका 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, 4 चौका 16, और 4 से 4 खत्म। मतलब जो होता है यहाँ आ गया आपका 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 पावर 4 कितना दे दिया? 21 पावर 4 जो है आपका दे दिया, कितना हो गया? 194481, मतलब 1,94,481 रुपया अमाउंट हो गया।
तो CI कितना हो गया, तो ये घटा दोगे 1,94,481 में से जो होता है 1,60,000, ठीक है, कितना हो गया माइनस 1,60,000 1 2 3, ठीक है। तो आपका जो था इंटरेस्ट हो गया 34481, ठीक है। तो चलिए अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए, स्वाति बोरोड कितना 40,960 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ पीस ऑफ लैंड। इफ द बैंक चार्जेस 12/1/2% per annum compounded half yearly, what amount will she have to pay after 1/1/2 years? Also find the interest paid by her। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक स्वाति है, ठीक है, उस स्वाति को क्या है, जमीन खरीदना है कहीं, लेकिन उसे कुछ पैसे की कमी हो जाती है जो कि 40,960 रुपया कम पड़ जाता है। तो उसने क्या करती है 40,960 रुपया बैंक से ले लेती है। तो बैंक कहता है देखिए मैं जो था आपसे चार्ज लूंगा 12/1/2% पर एनम रेट से, ठीक है, लेंगे रेट यह होगा, लेकिन आपका जो कन्वर्जन पीरियड होगा ना वह होगा हाफ अर्ली, मतलब जो था प्रत्येक 6 महीना बाद जो है जितना भी 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट इस पे हुआ है वह इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुट के फिर से वह अमाउंट जो है फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। अरे यार बॉल गजब दिक्कत हो गया जी, कह रहे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो बोलिए, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन पीरियड होगा वह हाफ ईयरली होगा, ठीक है, और आपको ये पैसा चुकाना है मतलब 1.5 साल में चुका देना है। तो बताना है कि बताइए कि वह जो है स्वाति जो है कितना इंटरेस्ट पे करेगी और बैंक को जो है कितना रुपया देगी, उसे निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 में स्वाति जो है बैंक से कितना रुपया लेती है 40,960 रुपया, और बैंक जो से चार्ज लेता है रेट लेता है 12/1/2% पर एनम जो है कितना हो गया, तो ये 12/24 25/2% पर एनम होता है रेट हो गया। टाइम कितना हो गया 1/1/2 ईयर्स हो गया, मतलब 213/2 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो रेट को क्या कर दोगे हाफ कर दोगे यहाँ पे, तो 25/4 ये पर हाफ ईयर हो गया, पर हाफ ईयर हो गया। उसके बाद जो होता है ये जो देखिए यहाँ पे टाइम जो दिया है क्या है, तो देखिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयर 2 और 1 3 हाफ ईयर, मतलब 3 होता है ये 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ए निकाल देना है, क्या होता है P × 1 + R/100 पावर n जो हो गया, P कितना हो गया 40,960 1 + R क्या है 25/400 कितना 3 दिया है, तो कितना 4960 × 425/400 425/400 और 425/400, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 400 जो है अगर 400 को 25 से भाग करेंगे 16, ये 16 बार में हो गया और ये 17 बार में हो जाएगा, क्योंकि 17 गुना जो था 25 400, ये भी 425 ये 16 बार में और ये 17 बार में, ये 16 बार में और ये 17 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसे क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो कितना हो गया, तो अगर 40,960 को अगर हम 16 से भाग करते हैं तो ये इससे जो होता है 2560, फिर 16 से करते हैं तो 160 आ गया, फिर 16 से करते हैं तो 10 आ गया, तो कितना हो गया 10 × 7 × 7 × 7 होता है, मतलब 7⁻³ जो होता है, तो ये हो गया आपका 49130, मतलब जो होता है कितना देना है, अगर
40,960 रुपये लेती है तो उसको 49,130 रुपया देना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बनता है, तो इंटरेस्ट बन गया 49,130 में से जो है 40,960 घटाओगे, 40,960 जो है कितना हो गया, 40,960 36,000 ये तो आपका 49,130 में से 40,960 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 8170। वह 1.5 साल में इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद असलम परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट। इफ द कॉस्ट ऑफ द house is 1,25,000 and the Parishad charges interest at 12% per annum compounded half yearly. Find the interest paid by Aslam after a year and a half. ठीक है, देखिए असलम भाई है, असलम भाई जो है वो 1,25,000 का जो है आवास विकास परिषद से क्या खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। ठीक है, तो वह आवास विकास परिषद जो है वो 12% का इंटरेस्ट उस पर थोप देते हैं कि आपको 12% इंटरेस्ट देना है और बताना है कि बताइए असलम को जो है 1.5 साल में होता है कितने इंटरेस्ट उस आवास विकास को देना पड़ेगा। ठीक है, आवास विकास परिषद को कितना रुपया देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए असलम भाई जो है वह क्या करते हैं, पी मतलब कितना रुपया, 1,25,000। ठीक है, और रेट जो होता है वह 12% पर एनम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड है मतलब इंटरेस्ट जो था आपके प्रिंसिपल में कब ऐड हो जाएंगे, हाफ ईयर के बाद, तो रेट को भी हाफ कर देते हैं 12/2 दैट मीन 6, ये जो था परसेंट पर 6% पर हाफ ईयर। ठीक है, उसके बाद टाइम जो है वो आपको दिया है कितना, 1.5 ईयर्स होता है। ठीक है, हाफ ईयर, तो ये कितना हो गया आपका, कितने, ये 1.5 ईयर दिया हुआ, कितने हाफ ईयर हो गया, तो आपका हो गया 3 हाफ ईयर हो गया। ठीक है, 3 हाफ ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, लेकिन उससे पहले A निकालना पड़ेगा। तो P इंटू 1 + R/100 पावर N होता है। P कितना हो, 1,25,000, 1 + R 6/100 पावर N कितना, 3 हो गया। तो 1,25,000 इंटू 106/100, 106/100 इंटू 106/100 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखिए 25 × 125 और 25 × 100 और 5 से जोता है 2 बार में, 2 से ये कितना हो गया 53 और ये 2 से जोता है 53, यहाँ पे 2 बच गया तो 53 जोता है। तो यहाँ पे जो तो 53 × 53 × 53 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 53 × 53 × 53 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया 1,48,877 हो गया। लेकिन हमें CI बस निकालना है, तो A माइनस P, तो A कितना है 1,48,877 माइनस P कितना है 1,25,000 है। तो माइनस 1,25,000 तो कितना हो गया 23,877। ठीक है, इतना रुपए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 6 नंबर हो गया। अब मूव टू द 7 पे आते हैं। ठीक है, 7 में कह रहा है कि शीला डिपोजिटेड कितना 20,000 इन अ बैंक। ठीक है, वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 6% पर एनम, तो व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर। देखिए शीला जो है क्या करती है,
बैंक में 20,000 रुपये जमा कर देती है। ठीक है, 20,000 जमा कर देती है। जमा करने के बाद अब जो था बैंक जो था इंटरेस्ट करता है, ठीक है मैं आपको 6% का इंटरेस्ट दूंगा, ईयरली दूंगा। तो लेकिन कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास जो कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन पीरियड करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वह हाफ ईयरली कन्वर्जन, उसकी कन्वर्जन पीरियड होगा क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। ठीक है, तो बताना है कि जो 1 साल के बाद जो है शीला को जो है कितना रुपया जो है मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले P क्या हो गया, तो P जो आपका हो गया 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 हो गया। उसके बाद से जो है P 20,000 हो गया। देन उसके बाद जो है टाइम जो है आपका 1 ईयर का दिया है, एंड रेट जो है वह क्या होगा 6% पर एनम है। रेट 6% पर एनम है। ठीक है, रेट कितना है 6% पर एनम है। तो यहाँ पे अगर हाफ ईयरली निकाले तो यह 6/2 मतलब 3% पर हाफ ईयर, ठीक है। ये कितना होगा 1 ईयर में कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें A निकालना है, तो P इंटू होता है 1 + R/100 पावर n होता है। P कितना है 20,000, 1 + R, तो R कितना है 3/100 पावर 2 होता है। तो 20,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया। अब कितना हो गया 2 इंटू 103 इंटू 103। ठीक है, 103 इंटू 103 इंटू 2 होता है, तो 21218 होता है। ठीक है, तो आपका जो था बैंक जो है शीला को वो 1 साल बाद जो है 21,218 रुपया देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना 7 नंबर हो गया, 8 पे आते हैं। नीरज लेंट 65,536 फॉर 2 years at 12/1/2% per annum compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? ठीक है, देखिए नीरज जो है वो 65,536 रुपया 2 साल के लिए जो है 12/1/2% पे वो क्या देता है, किसी को देता है, इतना रेट पे देता है, कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि अगर जो उसी पैसा को जो था अगर हाफ ईयरली पे दे तो वो कितना रुपया ज्यादा कमाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले हम हमारा जो कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर के निकालेंगे, उसके बाद हाफ ईयर के लिए। तो यहाँ पे जो है ए है, देखिएगा ए हमारा सबसे पहले P क्या दिया हुआ है, तो P दिया है 65,536 दिया है। ठीक है, उसके बाद होता है टाइम दिया है कितना 2 ईयर्स का, और रेट जो दिया है वह 12/1/2% का, मतलब 12 में 24 1 25/2% का। ठीक है, यह हमारा रेट हो गया, ये रेट हो गया। तो हमें निकालना है क्या चीज, इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले ए निकालते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा P इंटू 1 + R/100 पावर n होता है। P हो गया 65,536 हो गया। ठीक है, 65,536 और 1 + R कितना हो गया 25/2 मतलब 200 हो गया, और n कितना 2 ईयर के लिए आपका होगा 65,536 इंटू कितना होगा 225/200 इंटू 225/200। ठीक है, तो देखिए ये कितना बार में कट गया 8 बार में, और ये 9 बार में। 25 से 25 8 कितना होता है 200, 25 होगा 100 और 25 100 बस 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 65,536 इंटू 9
इंटू 9 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 जो होता है आपका आ गया 82,944, ये इतना आ गया। लेकिन इंटरेस्ट कितना है इसमें जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे सी आई हो जाएगा ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए माइनस पी, ए कितना हो गया आपका 82,944, पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका 65,536 होता है, 65,536 हो गया। मतलब 17,408 रुपया मिलेगा। कब, अगर हम होता है हमारा जो कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर के लिए होता है तो। लेकिन अगर हाफ ईयर के लिए होगा तब कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो टाइम हमारा 2 ईयर है तो वो 2 से मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, तो हमारा 4 ईयर्स हो जाएगा। और रेट जो था हाफ 25, 2 को इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा परसेंट। ये जो है पर हाफ ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन जो होता है। पी कितना है 65,536 हो गया, 65,536 हो गया। उसके बाद 1 प्लस आर, आर कितना है, आर जो होता है 25/4 मतलब 400 इंटू यहाँ पे हो जाएगा टाइम 4 हो जाएगा। तो आपका 65,536 इंटू जो होता है 425/400, 425/400 हो गया। तो ये रुकिएगा जी, ये 25 चौका 100, 25 8 200, हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पे हो गया 425/400, 425/400 न 425/400, क्यों पावर 4 है। तो यहाँ देखिए, अगर जो है डिवाइड 25, ठीक है, तो इसको 25 से करेंगे तो 16 बार में, और इसको 25 से 17 बार में, ये 16 देन 17, 16 17 16 17 हो गया, ठीक है। अगर हम 65,536 को जो है अगर हम 16 से भाग देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4,096। फिर अगर 16 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 से करते हैं, 16 से करते हैं तो हमारा 16 हो जाएगा, 16 से 16 खत्म हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, या इसके लिए 7 की रेस पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 टू पावर 4 जो होता है आपका हो गया 83,521 हो गया। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, सी आई ए माइनस पी हो गया, ए कितना हो गया, तो ए हो गया आपका 83,521, और यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल क्या है 65,536, 65,536 जो होता है 17,985, ठीक है। तो देखिए, ये जो था आपका किस लिए था, हाफ आपका 1 ईयर के लिए था, और ये हाफ ईयरली जब कर दिए कन्वर्जन पीरियड, तो देखिए तो कितना रुपया कमाया, मोर मनी कितना कमाया, तो वो आपका 17,985 माइनस 17,408, 17,408 जो है 577 रुपया, 577 रुपया आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर के बजाय जो था हाफ ईयर रखते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सुदर्शन डिपोजिटेड 32,000 in a bank where the interest is credited quarterly. If the rate of interest be 5% per annum, what amount will he receive after 6 months? देखिए, सुदर्शन जो है वो बैंक में 32,000 रुपये जमा करता है। तो बैंक वाले कहते हैं भाई देखो मैं आपको ऑफर देने वाला हूँ, जो कि आपका जो पहले कन्वर्जन पीरियड हम देते थे 1 ईयर का देते थे, मतलब जो है 1 साल के अंदर जितना भी आपका 32,000 का इंटरेस्ट बनता था उसको जो होता है प्रिंसिपल में ऐड कर देते थे, और दूसरे साल के लिए जो होता है आपको उसको एज अ प्रिंसिपल लेते थे।
लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्वार्टरली कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 3 महीने पे होता है, प्रत्येक 3 महीने में जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या करें, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और नेक्स्ट 3 मंथ के लिए वो क्या हो जाएगा, एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के साथ अब वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो अमाउंट था प्रिंसिपल बन जाएगा। करे गजब यार, मुझे फायदा होगा, तो यही तो हमने आप लोगों को ऑफर दे रहा हूँ। तो बताना है कि 6 मंथ बाद होता है बैंक वाले जो है सुदर्शन भाई को कितना रुपया देंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते पी कितना है, तो पी जो है 32,000 है, 32,000 है। एंड उसके बाद जो रेट जो है कितना 5% पर एनम है, और टाइम जो है आपका 6 मंथ है। ठीक है, ये क्वार्टरली कर दिया है, मतलब 5/4 पर क्वार्टरली हो गया। ठीक है, और 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए है। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली मतलब कहने का मतलब जो भी हमारा ड्यूरेशन दिया था टाइम का वो उसके 1/4 मतलब 3 मंथ हो गया। तो एक क्वार्टरली में 3 मंथ, 2 क्वार्टरली में कितने मंथ, 6 मंथ। इसका मतलब ये 6 मंथ होता है 2 क्वार्टरली के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब प्रिंसिपल लगा, फॉर्मूला लगाते हैं ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। पी कितना है 32,000, 1 प्लस आर कितना है, आर जो है 5/4 है, बाई 100 हो गया, पावर एन 2 क्वार्टरली। तो 32,000 इंटू 405/400, 405/400। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म। उसके बाद 4 से 8 चौका 32 और 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना हो गया आपका जो होता है 2 इंटू 405 इंटू 405। अब देखते हैं बैंक वाले जो हैं उस सुदर्शन भाई को कितना रुपया देते हैं। 405 इंटू 405 इंटू 2 जो होता है, बैंक वाले ने रिवॉल्व कितना देगा जी 32, आपका हो गया 32। तो कुछ कैंसिल नहीं ना जी, अच्छा अभी यहाँ पे कैंसिल होने वाला है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका एक 0 यहाँ पे छुपा था, इस 0 को अभी यहाँ डिवाइड के रूप में करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है। 32805 जो होता है 328, मतलब जो है बैंक वाले ने मात्र 6 महीने में ही जो होता है उनको कितना रुपया देगा 32,805 रुपया दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पे आते हैं। ठीक है, अरुण टू का लोन of 3,90,625 from Kuber Finance. If the company charges interest at 6% per annum compounded quarterly, what amount will he discharge his debt after 1 year? देखिए अरुण जो है वो बैंक से 3,90,625 रुपया का लोन लेता है। कौन से बैंक से, कौन से फाइनेंस से, कुबेर फाइनेंस से लेता है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी वाले जो है उस पर 16% का इंटरेस्ट थोप देते हैं। ठीक है, वो भी क्वार्टरली थोपते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि आफ्टर 1 ईयर के बाद होता है उन्हें कितना रुपया देना पड़ेगा अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए। यहाँ देखिएगा, तो मान लेते हैं जो अरुण भाई हैं वो बैंक से कितना रुपया लेते हैं, वो लेते हैं 3,90,000 जो है 3,90,620 रुपीज 25 रुपीज। और रेट जो है वो कैसे है 5% नहीं, 5% नहीं हुआ, 16% दिया है, 16% पर एनम है। मतलब 16 इस क्वार्टरली करने के लिए 4 से डिवाइड, दैट मीन्स होता है 4% पर क्वार्टरली होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम जो दिया है 1 ईयर के लिए दिया है। तो देखिए, तो 1 ईयर के लिए तो हमें क्वार्टरली निकालना है। तो क्वार्टरली निकालना है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होता है, तो 1 ईयर में होता है 4 क्वार्टर होते हैं, 4। तो टाइम पीरियड जो होता है 4 हो गया। ठीक है, 4 ईयर्स हो गया। ठीक है, 4 क्वार्टर ईयर हो गया, 4 क्वार्टर। ठीक है, तो देन आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन होता है। पी कितना हो गया 3,90,625
1 प्लस आर कितना है 4/100, एन कितना है 4 है। तो आपका 390625 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100 होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे 390625 मल्टीप्लाई 104 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104 डिवाइड्स होता है 100 डिवाइड 100 डिवाइड 100 डिवाइड 100 होता है। तो आपका हो गया 45,000 नहीं 456976, मतलब होता है आपका 4,56,976 रुपीज देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।